नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव में विज्ञापनों पर 897 करोड़ से ज्यादा पैसा क्यों और कहां खर्च किया। ये आंकड़ा केवल विज्ञापन का है। बीजेपी का कुल खर्च 37,745 करोड़ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये आंकड़ा केवल वर्ष 2024 और 25 का है। अब यह जानना जरूरी हो जाता है कि ये पैसा आखिर आता कहां से है, इससे देश को क्या नुकसान होता है और अगर इसे सही तरीके से खर्च किया गया होता तो देश को कितना फायदा हो सकता था। इस वीडियो में हम पूरी तथ्यों के साथ सरल भाषा में पूरा समझेंगे। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि वीडियो ऊपर के सिस्टम तक पहुंच जाए। पिछले कुछ चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस ने विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। खबरों और विश्लेषणों के अनुसार दोनों पार्टियों का केवल विज्ञापन खर्च मिलाकर लगभग 850 से 1000 करोड़ तक रहा है, खासकर डिजिटल मीडिया विज्ञापनों में। कुछ विश्लेषण बताते हैं कि बीजेपी अकेले गूगल, फेसबुक, टीवी, प्रिंट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भारी खर्च करती है और कांग्रेस भी पीछे नहीं है। बड़े डेटा विश्लेषण कहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर लगभग 1000 करोड़ रुपए तक का प्रचार खर्च किया है, जिसमें बीजेपी का हिस्सा अपेक्षाकृत बढ़ा रहा है। अब सवाल यह है कि इतना पैसा आता कहां से है। भारत में राजनीतिक पार्टियों के पास कोई समय सीमा नहीं होती कि वह कितना खर्च कर सकते हैं। उम्मीदवारों को जितना सीमा है बस वही लागू होती है, लेकिन पार्टी सदर पर कोई कैप नहीं होती। पार्टी के पास पैसा कई तरीकों से आता है। चंदा, इलेक्शन बॉन्ड जब तक यह सिस्टम था, कॉरपोरेट और बड़े ग्रुप से योगदान, छोटे बड़े समर्थकों से फंडिंग, यह सब पब्लिक और निजी दोनों स्रोतों से आता है। बीजेपी जैसे बड़े दल के पास करोड़ों रुपए का बैलेंस होता है। उदाहरण के तौर पर बीजेपी का बैंक बैलेंस 6,900 करोड़ बताया गया है, जबकि कांग्रेस के पास 53 करोड़ था। इतना पैसा सिर्फ प्रचार विज्ञापनों पर बहाना हमेशा सही नहीं माना जाता। इससे देश को बड़ा नुकसान होता है। लोक व्यवस्था पर प्रभाव। जब बड़े दल इतना पैसा प्रचार में बहाते हैं तो छोटे दलों का मौका कम हो जाता है। यह लोकतंत्र और असमानता पैदा करती है। निष्पक्षता का सवाल। बाहरी विज्ञापन मतदाताओं के निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं, खासकर जब लक्षित डिजिटल एड्स युवाओं के ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचने लगे। जनता के संसाधनों की दिशा गलती से बदल सकती है। पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे जैसे महत्वपूर्ण चीजों में खर्च होने की बजाय प्रचार में चला जाता है। यह आर्थिक दृष्टि से एक सवाल है। अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या यह सही है या गलत। समर्थक कहते हैं यह लोकतंत्र का हिस्सा है, पार्टी को अपनी बात पहुंचानी होती है। आलोचक कहते हैं इतना पैसा प्रचार में बहाने से असल मुद्दों पर ध्यान नहीं जाता और जिससे लोकतंत्र खेल असंतुलित होता है। न्यायालय, चुनाव आयोग और कई विशेषज्ञ हाल में कहते हैं कि राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता और जवाबदेही अनिवार्य है, ताकि जनता को पता चले कि पैसा कहां से आए और कहां खर्च हुआ। अगर यह पैसा सीधे लोगों के लिए उपयोग किया जा गया होता तो क्या क्या फायदे हो सकते थे। शिक्षा में निवेश करके बेहतर स्कूल बनाए जा सकते थे, बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा सकती थी, स्वास्थ्य जैसी चीजों पर अच्छे अस्पताल बनाए जा सकते थे, ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध कराए जा सकते थे, रोजगार स्किल ट्रेनिंग दे करके युवाओं के लिए नए मौके तैयार किए जा सकते थे, जिससे रोजगार मिलने में आसानी हो। डिजिटल शिक्षा और इंटरनेट एक्सेस फ्री में दिया जा सकता है। सोचिए अगर 900 करोड़ लगभग इतना ही खर्च वास्तविक विकास परियोजनाओं में लगते तो देश को कितना बड़ा फायदा होता। तो दोस्तों, बीजेपी और कांग्रेस ने प्रचार और विज्ञापन पर भारी खर्च किया है। यह लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन पारदर्शिता, जवाबदेही और संतुलन जरूरी है, ताकि पैसा केवल प्रचार नहीं बल्कि देश के विकास में भी इस्तेमाल हो सके। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप क्या सोचते हैं, राजनीति में इतने विज्ञापन खर्च सही है या गलत है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।